हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्कूल और सोसाइटी के रिलेशनशिप को समझेंगे। सबसे पहले हम सोसाइटी के मीनिंग को समझते हैं। सोसाइटी टर्म लैटिन लैंग्वेज के टर्म सोशस से लिया गया है, जिसका मीनिंग है कंपेनियनशिप और फ्रेंडशिप। सोसाइटी इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। ये लोगों का बड़ा समूह है जो सेम जोग्राफिकल टेरिटरी को शेयर करते हैं, कॉमन कल्चर और सोशल स्ट्रक्चर को भी शेयर करते हैं और कॉमन लॉ से बंधे हुए होते हैं। मीन सेम लॉ को फॉलो करते हैं। दे आर एक्सपेक्टेड टू अबाइड बाय द सेम लॉज। सोसाइटी के मेन कंपोनेंट्स है लाइक कल्चर एंड सोशल स्ट्रक्चर। इसकी नेचर को समझते हैं। सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ पीपल। इसमें लोग होते हैं, लोगों का समूह होता है। वे म्यूचुअली अवेयर होते हैं, एक दूसरे के प्रति जागरूक होते हैं और उनमें म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है। जरूरी नहीं है कि वो फेस टू फेस इंटरेक्शन हो, लेकिन इंटरेक्शन होता है। सोसाइटी में लाइकनेस भी होती है और साथ ही साथ डिफरेंसेस भी होते हैं। और सोसाइटी कोऑपरेशन और डिवीजन ऑफ लेबर से फंक्शन करती है। ये इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्योंकि एक दूसरे का सहयोग करते हैं और जो काम है वो बटे हुए होते हैं। सोसाइटी फंक्शंस इंटरडिपेंडेंटली टू, मींस इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में इंटरडिपेंडेंट और इंटर रिलेटेड भी होते हैं। सोसाइटी डायनेमिक होती है, मींस ये एवर चेंजिंग है। ये समय के हिसाब से बदलती रहती है और हर सोसाइटी के अपने कंट्रोल करने के तरीके होते हैं, अपने मेजर्स होते हैं लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल करने के। अब हम स्कूल और सोसाइटी के रिलेशनशिप को समझते हैं। स्कूल एक सिस्टम है और लोगों के म्यूचुअल रिलेशन का ऑर्गेनाइजेशन है। स्कूल एक ग्रुप है और एजुकेशन एक इंस्टीट्यूशन है। स्कूल और स्पेसिफिक सोसाइटी में रिलेशनशिप है, इसको हम जानेंगे आज। स्कूल इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक सोसाइटी। स्पेसिफिक सोसाइटी मींस ग्रुप ऑफ पीपल। हर कंट्री के अपने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों का ग्रुप अलग होता है। स्कूल सोसाइटी के मोरल पावर को सिक्योर करता है, सोशल हेरिटेज को कमिंग जनरेशन को ट्रांसफर करके बचाता है, मेंटेन करता है, हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी को प्रोटेक्ट करता है, मींस जो हिस्टोरिकल हेरिटेजेस हैं उनको बचाने की कोशिश करता है। और स्कूल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बच्चों को, न्यू जनरेशन को एंशियंट मिथ और लेजेंड से परिचित करवाता है और ट्रेडिशन और कस्टम्स के फॉर्म में जो व्यवहार है, पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर है, उनको मेंटेन करता है। स्कूल पास्ट की सोसाइटी की अचीवमेंट्स को जीवित रखता है, उनको अलाइव रखता है। कैसे? यंगर जनरेशन को ट्रांसफर करके, थ्रू द टीचिंग ऑफ हिस्ट्री एंड सोशल साइंस। स्कूल सोसाइटी के फ्यूचर के भी गार्जियंस होते हैं। वो बच्चों को फ्यूचर लीडर्स के फॉर्म में शेप करते हैं और उनका कंप्लीट डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्कूल एक ऐसा मीडियम है जो मेंबर्स को मोटिव्स और इंस्पिरेशन से परिचित करवाते हैं। उनकी जो इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं और अभिप्रेरणाएं हैं, उनको बताते हैं और लिटरेचर के रूप में उनको उनकी पास्ट की जो अचीवमेंट्स हैं उनसे परिचित करवाते हैं। स्कूल्स बच्चों को एनकरेज करते हैं कि वो डिस्कस करें, ओपिनियंस को एक्सचेंज करें ऑन फंक्शनिंग मेथड्स ऑफ वर्किंग कस्टम्स, जो रीति रिवाज हैं, समाज के कार्य करने के तरीके हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनके ऊपर बातचीत करें और जो भी कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। These elements are analyzed and subjected to criticism in order to decide whether they should be retained or thrown out. Means जो रूढ़िवादियां हैं, जो रूढ़ियां हैं, उनमें उनको किस तरह से हटाना है और क्या हमारे सोसाइटी के लिए अच्छा है और क्या नहीं है, इसके ऊपर डिस्कशन करवाता है स्कूल। और जो जो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं उनको कैरी फॉरवर्ड करता है और जो प्रेजेंट में रेलेवेंट नहीं है उनको रिमूव करने में, एराडिकेट करने में स्कूल्स हेल्प करते हैं। और स्कूल्स वो मीडियम है जिससे कई फील्ड्स में ह्यूमन रिसोर्स तैयार करता है, लाइक इंजीनियरिंग, मेडिकल, लीगल प्रोफेशन, टीचिंग, लिटरेचर एक्सेट्रा। वर्क फोर्स को ये तैयार करता है।
और जो स्कूल्स हैं वो स्किल ट्रेनिंग भी करते हैं, इंडिविजुअल्स को प्रोडक्टिव मेंबर्स के रूप में शेप करते हैं, उनको एसेंशियल नॉलेज स्किल्स पढ़ाते हैं थ्रू वेरियस सब्जेक्ट और उनको फ्यूचर करियर्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए प्रिपेयर करते हैं। ये बच्चों को सोसाइटल नॉर्म्स, वैल्यूज और एथिक्स पढ़ाकर उनका सोशलाइजेशन करते हैं और उनको उनके रोल समझाते हैं, कम्युनिटी में उनको किस तरह का रोल प्ले करना है स्कूल्स उनको सिखाते हैं और उनमें सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी, टॉलरेंस और डाइवर्सिटी के लिए रेस्पेक्ट भी प्रमोट करते हैं। ये कल्चर को कमिंग जनरेशन को ट्रांसमिट करते हैं थ्रू लिटरेचर, हिस्ट्री एंड आर्ट एजुकेशन। ये कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करते हैं, प्रमोट करते हैं और स्टूडेंट्स को ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी सिखाते हैं और ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी छोड़ते हैं। एजुकेशन इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं बाय इक्विपिंग इंडिविजुअल्स विथ स्किल्स नीडेड इन द वर्कफोर्स। जो वर्कफोर्स है या जो वर्क एनवायरनमेंट है उसके लिए कई काम के लिए इंडिविजुअल्स को ये तैयार करते हैं। ये कंट्री या सोसाइटी के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन करते हैं। कम्युनिटी एंगेजमेंट को बढ़ाते हैं, ये पार्टनरशिप को बढ़ाते हैं बिटवीन एजुकेटर्स, फैमिलीज एंड लोकल ऑर्गेनाइजेशंस। ये रिसोर्सेज, सपोर्ट सर्विस और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज प्रोवाइड करते हैं जिससे कम्युनिटी का फायदा हो और ये सोशल मोबिलिटी को भी बढ़ाते हैं। ये सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट रेदर देन सोशल बैकग्राउंड और ये इनइक्वालिटीज को भी रिड्यूस करते हैं और उनको हायर एजुकेशन के लिए रास्ता दिखाते हैं, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं और बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। So in that way, through these points, we can say that there is a relationship between school and society. इन points के through हम justify कर सकते हैं कि school और society के बीच में inter relationship है। Thank you so much.